अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम बुशरा है और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आ 1000 ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो में आगे तक बने रहिए क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। MCQ क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आ 1000 ईयर्स। CBSE दिल्ली क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर इन PDF। ये जो लिंक है, इस लिंक में आपको फ्री सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर CBSE एग्ज़ाम बोर्ड्स के मिल जाएंगे आपको ऑफिशियल CBSE एकेडमिक वेबसाइट पर भी। एंड ये दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार के बोर्ड्स के भी क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, स्कूल वाले पॉइंट में आप जब आओगे तो CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र, MP, ये सारे स्टेट्स के भी कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे अलग होते हैं स्टेट्स के। तो जैसे यूपी बोर्ड में भी अलग होते हैं और इंग्लिश। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 के MCQ क्वेश्चंस। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको ऐड करके 3 पार्ट्स हैं इसके, और मैं आपको तीनों पार्ट्स एक ही वीडियो में अपलोड करूँगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक कार्टून, कैरिकेचर, मैप, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर है मैप। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इन विच सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब जियोग्राफी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। कौन से सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया था जियोग्राफी में? इसका आंसर है हमारा 16th सेंचुरी। नेक्स्ट, why do historians today have to be careful about the term in the past? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो अब जो हिस्टोरियंस हैं आज बिल्कुल केयरफुल क्यों हैं हमारे पास्ट के लिए। क्योंकि देखिए, इसका आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज द टर्म मीन डिफरेंट इन द पास्ट। नेक्स्ट, which of the following is not the meaning of foreigner in the past? इसमें हमें ये बताना है फॉरिजिनल का पास्ट मीनिंग नहीं है, कौन सा नहीं है। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, परदेसी। परदेसी का मतलब बाहर जो देश में रहने वाला होता है उसको बोलते हैं अजनबी। मतलब स्ट्रेंजर मतलब अजनबी तो होता है। और फॉरिजिनर, तो इसका आंसर है इंडिजिनस। नेक्स्ट, in which period did the number and variety of textual record increase dramatically? इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 700 to 1750। नेक्स्ट, which type of people collected manuscript? किस टाइप के जो लोग थे वो कलेक्टेड करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट? इसमें आता है पुअर पीपल, वेल्दी पीपल, लोकल पीपल, नॉन ऑफ दिस। वेल्दी पीपल। नेक्स्ट, वेयर वर द मैन्यूस्क्रिप्ट प्लेस्ड? अब मैन्यूस्क्रिप्ट को कहाँ रखा जाता था? एट होम तो रखते नहीं थे, इन लाइब्रेरीज, इन आर्चीव्स। तो इसका जो आंसर है इन लाइब्रेरी एंड इन आर्चीव्स, तो यहाँ पर। नेक्स्ट,
Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 14th century. Next. In which century was the term Pasteria applied more generally to a group warriors? इसका जो आंसर है between the 8th and 14th century. Next. Which language was spoken during 14th century in present Bengal region? अब इसमें ये बताना है कि 14th century में कौन सी भाषा बोली जाती थी बंगाल रीजन में। तो मतलब बंगाल एरिया में, रीजन का मतलब एरिया, जगह, जो जगह होती है, तो इसका वो लैंग्वेज है गौरी। अब हम ये हमारे क्वेश्चन 10 of 10 हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए व्यू रिजल्ट आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा रिजल्ट आ गया है। तो यू स्कोर 10 करेक्ट आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। यू हैव कलेक्टेड 10 पॉइंट्स। यू ऑब्टेन ग्रेड इज। तो हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो सारे करेक्ट है। तो ये एक मॉक टेस्ट होता है और मतलब मैंने आपको यहाँ बताया भी है। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट 2 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं और ये पहला पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉस्पेरिटी इन द सबकॉन्टिनेंट अट्रैक्ट ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ विच रीजन? इसका आंसर है यूरोपियन। नेक्स्ट. When did Arab geographer Al-Idrisi make the map of the world? अब अरब के जो जोग्राफर थे अल इदरीसी, उन्होंने अरब का मैप वर्ल्ड का मैप कब बनाया था? तो इसका जो आंसर है वो डी है, 1154 सेंचुरी, मतलब ऐसा नहीं पढ़ेंगे, 1154 सेंचुरी। नेक्स्ट. वो इज द कार्टोग्राफर। अब हमें इसमें ये बताना है कि जो कार्टोग्राफर होते हैं वो कौन है? आ पर्सन हु मेक मैप्स। अब मैप्स जो बनाते हैं उसे तो जोग्राफर बोलते हैं। आ पर्सन हु स्टडी डिटेल ऑफ जोग्राफी। आ पर्सन हु स्टडी टाइपोग्राफी। आ पर्सन हु स्टडी मैप्स। तो आप इस बात में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन डिड अरब जोग्राफर अल इदरीसी मेक द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब आप ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आप तो बोलोगे कि जो मैप बनाते हैं उन्हें तो जोग्राफर बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो कार्टोग्राफर होते हैं ना वो मैप ही बनाते हैं। तो इसका आंसर है आ पर्सन who makes map. Next. Question number 5. Question number 4. How is medieval Persian different from modern Persian? अब इसमें ये बताना है जो मेडिवल पर्शियन है और जो मॉडर्न पर्शियन है उसमें डिफरेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इन ग्रामर एंड वोकैबुलरी इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग स्क्रिप्ट मीनिंग्स। इसका आंसर है ए, इन ग्रामर एंड वोकैबुलरी में। नेक्स्ट. The 13th century by Minhaj A. Siraj, a chronicler, wrote in. तो ये नाम तो बिल्कुल मतलब मुस्लिम का ही लग रहा है, तो संस्कृत तो उन्होंने लिखी नहीं होगी, पर्शियन भी नहीं लिखी होगी, तो या तो उर्दू लिखी होगी या तो अरबिक लिखी होगी। आप यही कहोगे क्योंकि नाम हमें उर्दू का लग रहा है, पर ये कंफ्यूज मत होना क्योंकि उन्होंने पर्शियन लिखी थी। पहले आप लोग, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और मुझे भी लग रहा था कि उर्दू या अरबिक लिखा होगा उसने, पर उसका आंसर जो है पर्शियन है। नेक्स्ट.
What was Hindustan according to Minaji Siraj? अब हिंदुस्तान अकॉर्डिंग टू मीनाजी सिराज क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो ये है इसका आंसर एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना दीज लैंड्स केम अंडर बताइए हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना किस लैंड ये जो लैंड्स हैं किसके अंदर आते हैं सुल्तान ऑफ मैसूर दिल्ली सुल्तान टर्क्स मुगल्स में इसका आंसर है दिल्ली सुल्तान Which emperor used the term Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitant of the subcontinent? इसका जो आंसर है अकबर बाबर जहांगीर हुमायूं बाबर। Fourteenth century poet Amir Khusro used the word India, हिंदुस्तान, हिंदी, भारत। इसका आंसर है हिंदी। नेक्स्ट The medieval period of original was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. Next, a place where documents and manuscripts are stored. जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी और डॉक्यूमेंट्स होते थे वो कहाँ स्टोर किए जाते थे आर्चीव के पास। नेक्स्ट द 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356. Next, between 700 and 1750, one group of people who became important in this period were the Rajputs. Next, a group of warriors who claimed caste status. जो युद्ध के जो ग्रुप्स थे वो कास्ट स्टेट्स कौन से कास्ट स्टेट से थे क्षत्रिया क्षत्रिया के साइलेंट होता है इसलिए क्षत्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट अभी लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डू हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म इन द पास्ट। इसका आंसर है बिकॉज द टर्म मीन डिफरेंट इन द पास्ट। व्यू रिजल्ट You score 15 correct out of 15 questions. तो हमारे सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं आप लोग नोट कर लीजिए एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भेज दूँगी और आप फिर रिवीजन करके खुद मॉक टेस्ट करिएगा और आपके भी यही स्कोर आएगा इंशाअल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मैंने आपको अभी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कराया है और थर्ड पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।